निकाह शुरू करवाएं, फिर रुखसती भी होनी है। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। बात एक ना भुलाई कोई दिल से कभी। बात एक ना भुलाई कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआई कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआई कोई दिल से कभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी गुड़िया लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। क्या करूं बेटा, मैंने तो कितनी दफा कहा हटा दो, मेरी तो सुनता ही नहीं है। अब तुम आ गई हो ना, उतरवा देना। मुझे तो लगता है इसका साया हो गया घर पे। कुछ खाओगी बेटा? नहीं। यहीं ले आती हूँ, भूख लगी होगी तुम्हें। ठीक है। मास को कुछ खिला दे बाहर ले जाके, मैं थका हुआ, मुझे नींद आ रही है। मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं, रात के भी और सुबह के भी। सुबह आ जाना, मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी निकाल दूंगी। मेरी गुड़िया को ऐसे ही प्यारा लगना चाहिए। माशाल्लाह, मेरा तो दिल खुश हो गया, आज मेरा घर भर गया, मेरी तन्हाई दूर हो गई। मुंह दिखाई दे दी तुम्हें मैंने? जी दे दी थी। अच्छा, देना नहीं भूलना। बाजार गई थी, इतनी पसंद आई, मैंने उठा ली फौरन। मैंने तो उससे कहा था मेरे साथ चलो, इसके पास टाइम कहाँ है, इसके सर पे तो भूत सवार हो गया वजीर बनने का। तुम्हारे ससुर थे, बैंक में मुलाजिम थे, सुबह गए शाम को आ गए, इसका तो पता ही नहीं चलता। दिन कब हुआ रात कब हुई। अम्मी, अरे तुम लोगों की बातों में तो भूल ही गई, कितनी देर हो गई है। चलो चलो, शब खैर, सुबह उठ के जल्दी तैयार होके आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। नाश्ता इकट्ठा करेंगे हम दोनों, ठीक है? कुछ खा लेती? नहीं, मैं ठीक हूँ। जाओ चेंज करो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, उठ गई तुम? कब से इंतजार करी थी मैं तुम्हारा। सैफ को तो गए हुए घंटे भर से ऊपर हो गया, तुम्हें शायद पता ही नहीं चला। नहीं, मैंने कहा भी उठा देती हूँ, उसने मना कर दिया। कहने लगा अभी तो शादी हुई है। मैंने भी सोचा कि अभी तो शादी है, सारी जिंदगी पड़ी है जल्दी उठने के लिए। मैं आम सास नहीं हूँ तो सख्ती करूंगी। हमारे घर में तो ना दादी ने सख्ती की ना अम्मा ने। हाँ, नानी थोड़ी सख्त थी। मैं जाऊं? कहाँ जा रही हो? बाथरूम। हाँ हाँ जाओ, मैंने कब रोका है। जरूर जाओ जरूर जाओ, जब फारिग हो जाओ तो आ जाना, नाश्ता करेंगे किचन में ही। वैसे तो हमारा बावर्ची सब कुछ बहुत अच्छा बनाता है। तुम क्या खाओगी? एक दफा क्या हुआ मैं तुम्हें क्या बताऊं। बाथरूम बाथरूम। हाँ हाँ जल्दी से तैयार होके आ जाओ, मैं इंतजार कर। जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। Wait, look at that! Hello, what a surprise! माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कैसी कितनी है? प्यारी लग रही है मेरी बेटी। What beautiful, माशाल्लाह। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। खुश तो हो ना? खुश, बहुत खुश। ये देखिए, आज तो मैं तैयार भी हुई हूँ, बाल भी बनाए हैं। कपड़े कैसे लग रहे हैं पुप्पी आ गई, पुप्पी आ गई। आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी गुड़िया? आप कैसे? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, दूल्हे मियां नहीं आए मिलने? आप वो पहले मुझसे तो मिल ले। मतलब? कुछ नहीं, फिक्र ना करें, मजाक कर रही हूँ। असल में सुबह काम पे चले गए थे ना, इसलिए मिल नहीं पाई। सैफ कैसा है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, ऑसम है, ऑसम। बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हैं, जैसे मुझे चाहिए था ना बंदा शादी के लिए, बिल्कुल वैसे ही हैं। मेरी तो लाइफ ही सेट हो गई है पप्पू। अब तुम्हारी शादी हो गई है, इस लहजे में बात करना बंद कर दो, तुम्हारी सास बहुत माइंड करेगी। सास? वो तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती हैं। मेरे बोलने से पहले ही मेरे लिए हर चीज कर देती हैं। कितना फिट है ना। मैं जरा कपड़े चेंज करके आती हूँ, मुझे कुछ अजीब ही लग रहे हैं। क्यों? कोई जरूरत नहीं, इतनी प्यारी लग रही हो। हाँ बिल्कुल वही डॉल जैसी लग रही हूँ ना। मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, पहने रहो। देखिए मेरा दम घुट रहा है। बाहर में आती। मैं जाती हूँ इसके साथ। शादी हो गई है मगर अभी भी वही की वही, बदली नहीं। बस नाजिया, दुआ करो इसे अल्लाह हमेशा खुश रखे, शाद बाद आबाद रखे। क्या? ये तो मेरा सवाल है ना। क्या क्या क्या? ये जो तुमने इतनी सारी बातें बाहर की हैं, इन सब का क्या मतलब था? बड़ी चालाक हो वैसे। क्या बताऊं? पूछो। पहले वो मुझसे तो मिल लें, इसका क्या मतलब था? बताती हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना है कि टेंशन नहीं लोगी और ना ही मुझे दोगी। ठीक है। और ये सब तुम्हारे लिए कैसे अच्छा है? देखो, शादी हुई भी और नहीं भी हुई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और बेसिकली उन्होंने अपनी अम्मी के लिए शादी की है ना, ताकि घर में कोई आ जाए उनकी देखभाल कर ले। और तुमने ना बिल्कुल ठीक कहा था, मैं उनकी डॉल जैसी हूँ, उनके दिल बहलाने का एक खिलौना हूँ। I really don't mind that. ठीक है, चलता। तुम सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं जी सकती ना। क्या है जिंदगी? तुम्हें पता है कैसे गुजरती है हमारी जिंदगी? पल पल करके, धीरे धीरे। सारे पल गुजर जाएंगे, सारे मिनट खत्म हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब मौत आ जाएगी। और वैसे भी अब तो सब कुछ बदल गया। मैं अब वो दानीन रही नहीं हूं।
पता है, जब मैंने निकाहनामे पे साइन किया था ना, मैं दानी रही नहीं थी। मैं सिर्फ मिसेस सैफ बन के रह गई थी। अब मैं कपड़े चेंज कर लूं, अगर पूरी कहानी तुम्हें पता चल ही गई है तो। ये क्या है? मेरे कब्र के फूल सूख गए, अब तो खुशबू भी नहीं आती उनसे। अभी भी आइए। तुम कहाँ थे वैसे आज सारा दिन? ना इसे छोड़ने गए ना लेने गए। आई भी इतनी देर से हो, क्या कहेंगे वो लोग? यही कि काफी बिजी इंसान है। देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। जी सच जाता है जो भी पहनती है इसमें। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठे, मैं सोने जा रहा हूँ। दुल्हन को तो लेते जाओ। तानीन का ये अपना घर है, इन्होंने जब कमरे में आना वही आ जाए। तुम्हें भी नींद तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, आप बातें करें। दिल खुश कर देती हो मेरा जब ये कहती हो रौनक हो मेरे घर की, जीती रहो। तानीन जरा बात सुनना। जी हाँ वो एक सेकेंड, तो तुम्हें बताना भूल गया था, हरीश की शादी के कार्ड लाए, लेकिन तुम्हारी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं चलूंगी। नहीं तुम एक काम करना, अम्मी को कह देना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं, अगर आप अकेले जाएंगे तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। जब गजनफर साहब ने खुद कह दिया तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि हरीश की शादी है, तुम अनकंफर्टेबल होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चलूंगी साथ। ठीक है, तुम और अम्मी चले जाना, मैं दफ्तर से वापसी पर आ जाऊंगा। एक बात बताएं, ये शादी आपने अपनी अम्मी के लिए की है ना, वरना ना करते? नहीं, गजनफर साहब ने भी समझाया था। उन्होंने क्या समझाया था? कुछ नहीं। क्यों? नहीं, क्या उन्होंने आपको यकीन दिलाया कि अब उनके बेटे और मेरे बीच में कुछ नहीं है? अगर कहा भी है तो क्या मसला है? जाहिर है इसमें तुम्हारा फायदा भी है और मेरा भी। ऑब्वियसली आपकी अम्मी को भी साथ मिल गया, वरना वो अकेली रहती थी। और मुझे एक बीवी भी। एक पॉलिटिशियन के लिए मैरिड होना बड़ा जरूरी है ना। देखो अगर शादी नहीं करना था तो उस टाइम पे एतराज कर लेते। अब देखो हम दोनों ने एक डिसीजन लिया, वो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन था। तो आपको उन्होंने मेरे टैटू के बारे में बता दिया होगा, इसलिए आप हैरान नहीं थे उस दिन। उन्होंने बताया या तुमने? क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे लगने लग गया था कि अब मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। मैंने जो भी डिसीजन लिया अपनी मर्जी से लिया, किसी के दबाव में आके नहीं लिया। और मैं किसी की पपेट नहीं बनना चाहती, वो करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। लेकिन अब पता चल रहा है कि कोई और ही मेरी जिंदगी प्लान कर रहा था। देखो दानी, इन बातों का कतई कोई फायदा नहीं। अब बात यह है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा खावंद। कहानी खत्म।
उफ, तुम्हारी सास इतना बोलती हैं। वही तो, असल में उनको बहू के रूप में एक दोस्त मिल गई है ना, इसलिए जो भी बातें कभी किसी से नहीं की वो अब मुझसे करती हैं। बहुत अनोइंग है। अम्मा ऐसे तो मत कहें। अच्छा बताओ, क्या पहन रही हो? पता नहीं, आप बताएं क्या पहनूं। मैं समझती हूँ तुम्हें शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। नहीं, शादी का जोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं। इज़ा तुम तो चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें शादी का ही जोड़ा पहनना चाहिए। दानीन नहीं, वो लोग समझेंगे तुम जान के पहन के आई हो अरीश को दिखाने के लिए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, उसे भी पता चले कि उसने क्या खोया है। अम्मा क्या फायदा है इन बातों का, खामखा कोई बदमजगी होगी तो। तुम कब से इतना डरना शुरू हो गई इज़ा? मैं डर नहीं रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ ये गलत है। वो अब किसी की बीवी है, किसी की इज्जत है, और अरीश भी अब शादी कर रहा है। खामखा गड़े मुड़ते खाने का फायदा। आई थिंक तुम्हें अब ग्रेस और क्लास के साथ रहना चाहिए दानीन। जब शतरंज की बिसात बिछ जाती है ना, तो ना ग्रेस दिखती है ना क्लास। हर एक शख्स एक मोहरा होता है जिसका काम होता है दूसरे को मार गिराना। ठीक है, जो चाहे करना है आप लोग करें। इज़ा, जाने दो उसके। तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं। दानीन, मेरी तरफ देखो। क्या ये सब उनकी प्लानिंग थी? मुझे लगा मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। अब समझ आया है कि सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ। मायूस हूँ थोड़ी। मायूस हो तुम्हारे दुश्मन। ये सब मेरी वजह से तुम्हें सजा दे रहे हैं। तुम इस जंग में अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई जंग वंग नहीं है पप्पू। है जंग। इतने साल मैंने बर्दाश्त किया और इनका दिल अभी भी नहीं भरा। मैं उनके पागल बेटे के साथ मर के भी शादी ना करती। एहसास कमतरी का शिकार, बेवकूफ, सारा वक्त किताबों में रहता था और फिर भी फेल होता था। अगर आजम ना होते तो अब्बा और भाई तो मेरी शादी कर देते वहां पे। मुझे लगा कि वो अच्छे थे। जरूर अच्छे होंगे, और हर माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आजम पसंद थे। मैं उनसे शादी करना चाहती थी। अगर उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर? अब कोई फायदा नहीं है शराफत का। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे चलना है और कैसे बात करनी है। मैं नहीं चाहती कि तुम वही गलतियां करो जो मैंने की थी। ये यहाँ क्या कर रही है? छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत कहिएगा, तमाशा बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। कैसे ना आती, तुम्हें दुल्हा बना हुआ जो देखना था। अच्छा लगा तुम आई। अच्छे लग रहे हो दुल्हा बने हुए। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। सॉरी, टाइम नहीं मिला तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेने के लिए, सिर्फ अरीश के लिए लाई हूं। वैसे भी अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी हो ना। लगता है कि सैफ बहुत ख्याल रख रहा है तुम्हारा। जी, अब ये मत कहिएगा कि उसको ख्याल रखने के लिए भी आप ही ने कहा। लाओ अरीश, ये मुझे दो, मैं बाकी तोहफों के साथ रख देता हूँ। ठीक है, मैं रख लेता हूँ।
शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उठा देती हूँ, सॉरी। It's okay. वैसे तुमने आज ही ड्रेस क्यों पहना था? सारे पहनते हैं अपनी कजिन की शादी पे अपनी शादी का जोड़ा, तो मैंने भी पहन लिया। अच्छी लग रही थी। वो असल में शादी के दिन मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। थके हुए थे ना आप बहुत, गौर नहीं किया होगा। और थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आज शादी में सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरा तुमसे शादी का फैसला ठीक था। मुझे ये एहसास नहीं था कि तुम इतनी एलिगेंट और ग्रेसफुल भी लग सकती हो। हमेशा केयरफ्री सा अंदाज होता था तुम्हारा। अच्छा, मैं 1-2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, चाहो तो साथ चल सकती हो। कहाँ? मैंने सुना नहीं। बिजनेस ट्रिप पे। फिर तुम्हें ये गिला नहीं रहेगा कि मैं तुम्हें हनीमून पे नहीं लेके गया। अच्छा, कब जाना है? तुम एक काम करो, मेरी सेक्रेटरी से इन टच हो जाओ, वो तुम्हारे साथ आइटनरी शेयर कर लेगी। हाँ, चाहो तो किसी को साथ भी ले जाओ। जब मैं बिजी होऊंगा तो तुम बिजी हो सकती हो। इतना भी बुरा नहीं है यार, जितना मैं समझ रही थी। तो मैं बुआ को ले जाऊं? बुआ? हाँ श्योर, बुला लो। तुम्हें पता है मनाल के पास एक नहीं 2 मेड्स होती थी। याद है मुझे। तुम्हें मनाल याद है? जी। मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। और उनकी आंखें मुझ में तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, वो भी जो तुम खुद नहीं जानती। मैं बताऊं तुम्हें? नहीं। तुम नहीं सुन पा रही। सोचो मैंने किस दिल से सुना होगा। मुझे उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन जब उन्होंने इतने प्यार से भाई से मेरा हाथ मांगा तो मैं ना नहीं कह सकती थी। उनकी बात इंसल्ट हो जाती। मैं उन्हें जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चाहती हूँ। उनकी बीवी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अब बन गई हूँ। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अब तुम मुझे बता, मैं क्या करूं? मेरी दुनिया से चली जाओ तानिया, प्लीज। चली जाऊंगी। एक शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। कोशिश करूंगी सैफ के साथ खुश रहूं। और अगर कभी टकराव हो गया तो दिखाऊंगी कि मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूं। सॉरी। हमारा ये प्लान कामयाब होगा ना? मैं कामयाब करूंगी, तुम फिक्र मत करो। बात नहीं मानूंगी। इतनी अच्छी चाल चलने के बाद तुम ये कह रही हो? अच्छी चाल नहीं, बहुत ही घटिया चाल थी ये। उसने इतनी चालाकी दिखाई, सीधा तुम्हें बुरा फील कराने आ गई। अच्छा किया तुमने उसे वादा कर लिया। अब हम अपनी गेम खेलेंगे। मैं कोई गेम वेम नहीं खेलूंगी।
अगर हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा तो हम नहीं मिले। अब मेरी जिसके साथ शादी हो गई है मैं उसी के साथ खुश रह लूंगी। सैफ और मनाल की तस्वीर के साथ। इसे खुशी नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना कहते हैं। आप मेरी फुप्पो हैं या दुश्मन? तुम मेरी बात अभी नहीं समझोगी। जब तुम मेरी उम्र की होगी ना, तब पता लगेगा। अपने आप को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और तुम्हें भी। मैं नहीं चाहती तुम वही गलती करो जो मैंने की थी। क्या मतलब? आप पप्पा के साथ खुश नहीं है? खुशी और गम क्या होता है? उन्होंने मेरे शौहर की टांगे ज़ाया कर दी। सारी जिंदगी मुझे अपने खानदान से मिलने नहीं दिया, और अब वो तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं। क्या ये सही है भला? लेकिन आपकी बात मानकर भी तो मुझे कोई खुशी नहीं हासिल होगी। मुझे अरीश थोड़ी ना मिल जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? अनहोनी नहीं होती क्या? तो आप कहना चाह रही हैं कि मैं सैफ से तलाक लेकर अरीश से शादी कर लूं? वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। खुददारी, वकार, गैरत ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होते, समझी तुम? मुझे सिर्फ आनिया के लिए दुख हो रहा है। उसकी कोई गलती नहीं थी इस सब में। उसका हम क्या कर सकते हैं? वो अनजाने में तुम्हारी खुशी के रास्ते में आ गई है, कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी खुशी की परवाह करना छोड़ दें, मैं खुश रह लूंगी। जरूर। ना तुम उसे कभी भूल सकोगी, ना वो तुम्हें कभी भूल सकेगा। वलीद के खानदान का लड़का है, खुद को मार डालेगा लेकिन कभी किसी और की नहीं होने देगा। ठीक है, जाओ जो करना है करो, मगर याद रखना किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। तुम अभी तक जाग रही हो? जी, वो आपकी लाइब्रेरी से एक किताब ली थी। इतनी मुश्किल है कि नींद ही उड़ गई। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको मेरी भी कभी जरूरत पड़ सकती है। जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस अम्मी को टाइम दिया करो। लेकिन मैं आपको भी टाइम देना चाहती हूँ। तुम्हें पता मैं कितना बिजी रहता हूँ, मुझे टाइम देके क्या करोगी? बातें करूंगी और क्या करूंगी। आपको पता है, शादी से पहले ना मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती थी और हमेशा हीरोइन की जगह मिनाल भाभी को इमेजिन करती थी। क्या ग्रेस थी उनमें, इतनी क्लासी थी वो। और जैसे महफिल में वो आपको देखा करती थी, लगता था जैसे आप दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं। सो रोमांटिक। मैं तो बस देखती रह जाती थी। वो अच्छी थी। अच्छा सुनो, तुमने तैयारी कर ली? आपने बताया ही नहीं कहाँ जाना है। हाँ, मैं कल वो ऑफिस के काम से जा रहा हूँ मरी, चलोगी साथ? आई लव मरी। अच्छा है, होटल में भी स्टे कर सकते हैं और वैसे भी इतनी अच्छी जगह है। आई लव एडवेंचरस प्लेसेस। ठीक है, जब मैं काम करूंगा तो तुम होटल में एंजॉय कर लेना। वैसे मिनाल भाभी को आप स्विट्जरलैंड लेके गए थे ना हनीमून पे? हाँ। जब मुझे पता चला था तो मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मैंने इतनी सारी तस्वीरें जमा की थी जिनीवा की। तस्वीरें जमा कर ली थी? क्यों? इतनी रोमांटिक जगह है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी ऐसे ही बंदे से शादी करूंगी जो मुझे हनीमून पे स्विट्जरलैंड लेके जाए। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मेरी उसी बंदे से शादी हुई, लेकिन मुझे स्विट्जरलैंड नहीं मरी लेकर जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ना। क्यों बुलाया मुझे यहाँ?
सिर्फ ये कहने के लिए कि ऐसा मत कर, तुम्हें खुद को तकलीफ होगी। क्या कर रही हूँ मैं? ये जो तुम एक्टिंग कर रही हो ना मुझे भूल जाने की, इससे तुमको ही तकलीफ होगी। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें भूल जाऊंगी। बहुत जल्द मतलब 10-15 सालों में मर भी जाओगी ना, तभी मुझे भूल नहीं पाओगी। तो क्या करूँ? चीट करूँ अपने हस्बैंड पे? वो नहीं कर रहा। उसकी बीवी मर चुकी है। और जो इतनी बड़ी तस्वीर अपने कमरे में लगाई हुई है उसने, वो क्या है? वो तो उतार रहा था, मैंने ही कहा लगे रहने दो। चुप कर लियो, बहादुरी दिखाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब ऐसी बातें मत करो। मैं सैफ की बीवी हूँ और तुम्हारी आन्या। और जिस तरह तुम उसको ट्रीट कर रहे हो ना, वो डिजर्व नहीं करती है। और जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम डिजर्व करती हो वो? जो भी हो यार, मिट्टी डालो। जिस दिन मिट्टी डालने वाली बन जाओगी ना, तब बात करें। पता है आजकल सुबह उठ के मैं क्या सोचता हूँ? I'm not interested। और उन सोचों में मैं भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी सोच में पाबंदी नहीं लगा सकती। लेकिन तुम्हें मजबूर तो कर सकती हो ना आनिया से मोहब्बत करने के लिए। शर्त लगानी? हाँ, अगर तुम इसको अपनी अना का मसला ना बनाओ तो। बात अना की नहीं है, बात दिल की है। और दिल पे जबरदस्ती नहीं चलती। तुम जितनी कोशिश करोगी ना मुझे भूल जाने की, मैं उतना करीब आऊंगा तुम्हें। बेहतर यही होगा कि उसको उसकी हाल पे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती। अब तो मैं भूल कर ही दम लूंगी। तो ठीक है, जाओ मरी। जो एडवेंचर्स हमने सोचे थे ना, वो तो ना हो पाएंगे। बैठ के ख्वार होना किसी और में। Shut up। और जब वो तुम्हें छोड़ के किसी मीटिंग में जाएगा, तब देखेंगे कि तुम जीतती हो क्या मेरी हार। जीतूंगी तो मैं ही। हर बार हार नहीं सकती ना मैं। और हाँ, अगर आन्या को तुम्हारे दिल में बसा ना दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी दानिम नहीं है। तुमसे बार बार कह रहा हूं, ऐसा ना करो, तुम्हें खुद को ही तकलीफ हो। And you know that। सिर्फ आपके पास रहूंगी। जा तो रही हनीमून पे। आप भी साथ चलें ना। पगली ना हो तो सासें भी कभी जाती बहू के हनीमून पे। लेकिन मैं आपको बहुत मिस करूंगी। वही तो मनाल भी यही कहती थी। छोड़े ना मनाल को। अब सिर्फ मेरी बातें क्या, सिर्फ 3 दिन की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। तब तक वो आपके साथ होंगी, आपका दिल बहरा रहेगा। ठीक है, आप मेरे साथ चलें। मुझे बताएं कि मैं क्या पहनूं। तुम मुझसे पूछ के पैकिंग करोगी? तो आपसे बेहतर और किसको पता होगा कि क्या अच्छा लगता है आपके बेटे को। चल। बड़ी अच्छी लगी है मुझे तो जगह। दिल पे जबरदस्ती नहीं चलती। तुम जितनी कोशिश करोगी ना मुझे भूल जाने की, मैं उतना करीब आऊंगा तुम्हें। जाओ मरी। जो एडवेंचर्स हमने सोचे थे ना, वो तो ना हो पाएंगे। बैठ के ख्वार होना किसी और में। मर भी जाओगी ना, तभी मुझे भूल नहीं पाओगी। तो क्या करूं?
चीट करो अपने हस्बैंड पे। वो नहीं कर रहा। इतनी देर लगा दी आपने, मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्यों? आपने कहा था कि आप आ रहे हैं इसलिए। कहा होगा, मुझे याद नहीं है। ऐसी बहुत थका हूँ, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? मैंने खाना ही नहीं खाया। तो पता, जब मैं काम में बिजी होता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता। जब खाने का टाइम हुआ करे तो खाना खा लिया करो। तुम एक काम करो, अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो। इससे तुम जब तुम्हें छोड़ के किसी मीटिंग में जाए, चीट करो अपने मान भी हस्बैंड जाओ, तब देख। वो नहीं कर, तभी मुझे बोल नहीं पाऊँ। तुम जीतती हो कि बहादुरी दिखाने का बहुत शौक है। तो क्या चीट करो अपने इतनी बड़ी तस्वीर अपने कमरे में लगाई हुई है उसने, मर भी जाओगी तभी मुझे बोल नहीं पाऊंगी। नहीं कर पाई, आते इतना बिजी हो गए हम। अच्छा, खूब घूम फिर रही हो? बहुत ज्यादा घूम फिरी तो रहे हैं कब से हम। कहाँ कहाँ गई बेटा? बहुत जगह गए, कश्मीर पॉइंट गए, पथरियाटा गए हम, और चेयरलिफ्ट पे भी बैठे, मजा आया। वाह वाह, तो उसका मतलब बहुत अच्छी जगह है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। और इज़ा की जॉब का बताएं, क्या शुरू हो गई? बस बेटा, शुरू भी हो और खत्म भी हो गई। क्या मतलब? बस देखो, तलाश कर रही है, कहीं ना कहीं मिल जाएगी उसे जॉब। अच्छा, चले मैं पूछती हूँ उससे फिर फोन करके। कहाँ है, बात तो करा दे। भाई, वो किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रही है अपनी मम्मी के साथ। किस और पार्टी? मैं उसको फोन करती हूँ। नहीं नहीं, अभी कॉल मत करना। वो लोग पार्लर गए हैं, तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी वहाँ। अच्छा, आप बताएं, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक माय स्वीटहार्ट, बिल्कुल ठीक। अपना ख्याल रख रहे हो। जीती रहो बेटा, जीती रहो माय डार्लिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो, कहाँ हो? अभी तक नहीं आए? यहाँ सब आ गए हैं। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अच्छा आ जाओ, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ, तुम्हें पता है। चलो जल्दी आ जाओ प्लीज, आई मिस यू। ये मेरी बेटी इज़ा है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। क्या कर रही हो बेटा आप? मैं आजकल आंटी नौकरी तलाश कर रही हूँ। इसको सोशल वर्क का बड़ा शौक है। मैं तो कहती रहती हूँ कि कोई बुटीक खोल ले, ज्वेलरी डिजाइन कर ले, लेकिन मानती नहीं। इवेंट प्लानिंग का भी बड़ा शौक है इसे। क्या पढ़ा हुआ है बेटा? मैंने आंटी मैथ्स इंटीरियर डिजाइनिंग में बैचलर्स किया इसने। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी आई ना हमारी तरफ? अच्छा, मैं अपना फोन लेके आती हूँ और उसमें अपना नंबर फीड कर देना। ओके। अम्मी, मैं इंटीरियर डिजाइनर कब से बन गई हूँ? जब से मैंने कहा इनका बेटा बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। घर जाके बाकी बात बताऊंगी। तो लड़कों के लिए अपनी सीवी चेंज करो अपनी। करना पड़ता है, चुप करो ना। अब मैं कर देती हूँ। ओह, मत पूछो। 2 घंटे में मेरी जितनी नॉलेज कपड़े और ज्वेलरी के बारे में बढ़ी है ना, किसी के बारे में नहीं होगी। तुम्हें पता है, आजकल शर्ट्स घुटनों से ऊंची पहनी जाती हैं। मुझे ये पता ही नहीं था। कितनी इंपॉर्टेंट मालूमात है। हाय मेरी बेचारी इज़ा। रहने दो तुम, खुद तो वहां मजे करी हो, मुझे यहाँ फंसा दिया। वैसे एक बात बताओ, तुम खुश हो ना? हाँ हूँ, कर रही हूँ मजे। तो फिर मुझे फोन कैसे कर लिया? और शक्की औरत, बाबा को फोन किया था, उन्होंने कहा कि तुम कमेटी पार्टी पे गई हो, तो तुम्हारी ताजियत के लिए फोन किया। सीरियसली? बताओ तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, छोड़ दी? मत पूछो, काम की नौयत ऐसी थी कि मुझसे किसी ने कहा सेफ नहीं है। ऐसा क्या काम था? बॉस के साथ क्लाइंट्स के पास जाना था,
ज्यादा मैं कुछ जानती नहीं हूँ अभी। जितना पता है ना इतना ही काफी है। पता नहीं कैसे लोग हों, जिसने भी कहा है सही कहा है। कहाँ उनके साथ फिरती रहती है हमेशा। अच्छी बात है। अभी तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? मुझे जरूरत है, मैं बोर हो गई हूँ यहाँ पे तानीन। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर तुम बोर होगी तो पहली जो नौकरी मिलेगी वो तुम कर लोगी। टेक योर टाइम यार, आराम से इत्मीनान से, जब कुछ समझ आए तब कर लेना। तुम कब से इतनी समझदारी की बातें करने लग गई? यहाँ बेटा जब निकाहनामे पे साइन करते हैं ना तो सारी समझदारी तभी तारी करनी पड़ती है। सैफ भाई कहाँ हैं? नहा रहे हैं। झूठ। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मेरा मियाँ सफाई पसंद है? अच्छा सॉरी। अच्छा मैं बाहर जाती हूँ, अम्मा वेट कर रही होंगी। हाँ हाँ जाओ, मेरा मियाँ भी मुझे इशारे कर रहा है। चलो ओके बाय। बाय। तुम यहाँ क्या करी? मैं ऐसे ही मिलने आ गई। वो आपने कल कहा था ना कि कल आ जाती, तो मैंने कहा मैं आज आ जाती हूँ, मिल लेती हूँ सबसे। देखो आज फैमिली डे नहीं है, तुम एक काम करो अपने कमरे में जाओ। मैं कमरे में जाके क्या करूँ, हम तो हनीमून पे आए ना। तो क्या करूँ, पोस्टर लगा दूं तुम्हारे लिए यहाँ पे। काम करो कमरे में जाओ, मैं वहीं खाना भिजवाता हूँ। मैं यहाँ नहीं खा सकती है। जाओ मैं भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए खाना। सर हमारे हल्के में जॉब्स के बहुत मसाइल हैं। डिग्रियां लोगों के पास हैं, ले के फिर रहे हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है। एमफिल किया हुआ है, किसी ने पीएचडी की हुई है, लेकिन नौकरी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इस्लामाबाद। ठीक है सर, थैंक यू। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। तुम कहाँ थी? मैं बाहर। बाहर कहाँ? इधर उधर। तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन ना ये रहा। वो असल में ना इसकी बैटरी खत्म हो गई तो मुझे याद नहीं रहा फिर ले जाना। मैं क्या करती ले जाके। सही बात थी क्या ये? लेकिन अब भूल गई तो भूल गई, क्या करूं। तुम किसकी बीवी हो? आपकी। और मैं कौन हूँ? और मेरी पोजीशन क्या है? और मेरी बीवी को क्या करना चाहिए? आपने खुद ही तो कहा था कि जाओ अकेले एंजॉय करो। होटल में, बाहर जाने को नहीं कहा था। तुम्हें पता तुम्हारे पीछे मैंने कितने लोग दौड़ाए और मैं कितना परेशान था यहाँ पे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो लोग मेरे पीछे क्या बात करते? सॉरी, मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया। लेकिन एक बात तो बताएं कि होटल में मैं कैसे एंजॉय करती? स्विमिंग पूल है, स्पा है, रेस्टोरेंट है। तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? और वो भी इन कपड़ों में।
किसी ने कोई वीडियो बना ली और अपलोड कर दिया तो मेरा इमेज खराब होगा। वाओ। डोंट गिव मी दैट प्लीज। मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। गरीब लोगों की तरह घोड़ों में बैठ के आ गई है। मुझे तो लगा कि अमीर लोग घोड़ों में बैठते हैं। तुम्हारी जगह अगर मनाल होती ना तो कभी इस तरह ना करती। और आप ऐसे करते हैं मनाल भाभी के साथ? तुम मनाल के साथ मुकाबला कर रही हो? नहीं। मैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ कर आया था कि मैं तुम्हारे साथ लंच कर लूंगा। जब मैं यहाँ आया तुम थी नहीं यहाँ पे। तुम इस होटल से बाहर नहीं जा रही हो। डू यू अंडरस्टैंड? या, आई अंडरस्टैंड। सॉरी। वो दोनों वहां थी? अच्छा, यानी माँ ने देखा अपनी बेटी के करतूत को। चले, शुक्रिया हमें बताने का। आप आएंगी तो बाकी बातें करेंगे। हम सोचते रह गए और ये अपना काम कर गई। कौन दादी साहब? नाजिया और कौन, दोनों माँ बेटी ने तो ठेका उठाया हुआ है हमें तकलीफ पहुंचाने का। आपने अल्तमश से बात तो नहीं की होगी? मैंने उनसे बात की थी। उनसे कहा था कि नशवा से मेरी खातिर शादी कर ले। तो क्या कहा उन्होंने? पता नहीं क्या जादू है इन माँ बेटी के पास, कैसे ये मर्दों को अपनी उंगलियों पे नचाती। आप हमारा कोई काम नहीं कर सकी। मैं करती हूँ कोशिश। क्या कोशिश करेंगी आप आनिया? अपने शौहर को मना नहीं सकती, भाई को समझा नहीं सकती, और वहां जाके दानीन के पलंग पे आप सो गई। आपको अरीश अगर कुछ कहेगा ना तो हमें मत कहिएगा फिर। What the hell? हेलो, कैसी हो? मैं फर्स्ट क्लास। तुम बताओ कैसी गुजर रही है? तुम्हारा प्लान अभी तक काम नहीं कर रहा। तो अभी थोड़ा सब्र करो, फिलहाल चिल करो, वापस आके एग्जीक्यूट करूंगी। अभी तो मैं हनीमून पे हूँ। मैं हनीमून पे हूँ क्या हम हनीमून पे हैं? बस तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना? तुम्हें यही लगता है कि शायद मैं तुम्हें ही मिस कर रही होती हूँ और मुझे अफसोस है कि तुम नहीं और सैफ यहाँ पर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। ऐसी बात है तो मेरी बात कराओ सैफ से। वो
गया है कहीं उधर बाहर है? कहीं गया भाई, आई न्यू इट। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय योरसेल्फ। देखो तुम जैसे समझ रहे हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है तो तुम चला क्यों रही हो? खुद को यकीन दिला रही हो क्या? क्योंकि मुझे तो आने वाला नहीं। खेलो, जितना जी करता है खेलो, कोई फायदा नहीं। प्लीज मुझे घर वापस भेज दे, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम पागल हुई क्या? दिस इज सच अ नाइस प्लेस। इस नाइस प्लेस का चप्पा चप्पा छान मार चुकी हूँ मैं। अब तो यहाँ पे रहने वाले लोग भी मुझे पागल समझ रहे हैं, अजीब अजीब तरह देख रहे हैं मुझे। देखो तुम्हें पता था कि ये वर्क कम प्लेजर ट्रिप है, अब मैं सारा वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकता ना। आप मेरे साथ कोई एक वक्त तो गुजारें, आपका दिल नहीं चाहता मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का? मैं कल आया था, तुम यहाँ थी नहीं। हाँ हाँ, तो क्या आपने एक ही दिन रखा हुआ था इस पूरे ट्रिप में मेरे लिए? देखो, अगर तुम मुझे अरीश के साथ कंपेयर कर रही हो तो अरीश एक फारिग आदमी है, मैं फारिग नहीं हूं। आप खुद को अरीश से कंपेयर कर रहे हैं? कुछ फील नहीं होता आपको? फील होता है, वो तुम्हारा मंगेतर था। okay? खैर, एक दो दिन और बर्दाश्त कर लो। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। कब आई? अभी आई हूँ, बैठो बताती हूँ। ऊपर बाबा के पास बैठी हुई थी। हाँ, सैफ भाई भी आए हैं? उधर हाँ, सैफ भाई नहीं आए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और अल्तमश का क्या चक्कर चल रहा है? पागल हो गई हो? कोई चक्कर नहीं चल रहा, मुझे वो शख्स बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, तो उसको मैसेज क्यों कर रही हो? ये तुमसे किसने कहा? दादी आई थी, बता रही थी, और भी बहुत बातें कर रही थी। तुम लोगों के बारे में बातें चल रही हैं, मुझे उनकी फिक्र नहीं है, लेकिन इट्स यू। लेकिन वो क्या कह रही हैं? कुछ नहीं अम्मी, छोड़ो ना बस। तुम चुप करो, बताओ मुझे। पप्पा, दादी को लगता है कि आप इज़ा के थ्रू उनसे किसी किस्म का बदला लेना चाह रही हैं। मैं कुछ समझी नहीं, इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? बस करो तानी, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों उसे मना कर रही हो? बोलने दो। मैं नहीं चाहती इस बात का कोई आगे तंगड़ बने, अब जाने देना इसे आप। ये तो उन्हें समझना चाहिए, ज्यादती वो कर रहे हैं, हम नहीं। पुप्पो ठीक कह रही है इज़ा, उन्होंने मेरे घर आकर भी मेरी सास के सामने बहुत बेइज्जती की है। कम से कम उनकी गलतफहमी तो दूर करनी चाहिए ना। कैसी गलतफहमी? वो अल्तमश की शादी नशवा से कराना चाहती है। ओह, तो वो समझिए कि मैं इज़ा के जरिए ये शादी तुड़वाना चाहती हूँ। जी, वो तो हमेशा से ही अल्तमश की शादी नशवा से और अरीश की आनिया से कराना चाहती थी, और अल्तमश तो है ही सबसे अच्छा। अल्तमश क्या चाहता है? पुप्पो, अल्तमश के पास लड़कियों की कमी थोड़ी है, तो वो नशवा में क्यों इंटरेस्ट लेगा? लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आ रही है कि वो इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। नहीं ले रहा वो कोई इंटरेस्ट, वो बात तुमसे कर रहा है और मैं तुमसे बार बार पूछी हूँ, तुम जवाब नहीं दे रही। क्या बात है, बताती क्यों नहीं हो? अम्मा, मैं अब्बा को बता चुकी हूँ, आप उन्हीं से ही पूछ लीजिएगा। और ये गई आपकी नीति ऐसे। तुम बेईमानियां करती है ना, इसलिए तुम्हारी जो है ना ये 5, अभी दूसरी भी जाएगी। अरे इसको तो थोड़ा आइस कर बेटा। नहीं सर, 5। सर की आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं क्यों नहीं रहा? 4। इस दफा मैं आगे 2 6 2 ये 6। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? कब से आवाजें दे रहा हूँ? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। वही तो मैं कह रही थी, आवाज आ रही है कब से इसकी। तुमने टाइम देखा है? चलो सोने। अभी गेम तो खत्म होने से, देखो जीत रही है अभी। क्यों बच्चों वाली बातें करी? तुम्हें पता है मैं डिस्टर्ब होता हूँ। क्या हो गया सर? रहने दो ना थोड़ी देर से, तब मजा आ रहा है।
पहले तो सो जाते थे, अब क्या हो गया है? प्लीज उसको समझाएं, ये रात को लेट आती है, डिस्टर्ब होता हूँ। मैं जा रहा हूँ, उसको फौरन भेजें। जाओ बेटा, गुस्सा दिन ब दिन आसमान पे ही चढ़ता जा रहा है। हम कल खेल लेंगे। जी जैसे इसी की बीवी है, मेरी तो कुछ लगती ही नहीं है। ये आप रख लेंगे तो रख लीजिएगा। तुम्हें रोज जाके अम्मी के पास से बुलाना पड़ता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले तो माइंड नहीं करते थे, लेकिन अब माइंड करता हूं। तुम मेरी बीवी हो। काश ना होती, एटलीस्ट बेगारी तो ना होती। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। क्या चाहती हो? रोज पैसे छोड़ के जाया करूं साइड टेबल पे? मैं तुम्हें एक खानदानी औरत समझता था, तुम एक निहायत ही बेहुदा और बेशर्म औरत हो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, खामखा गुस्सा हो रहा है। सब समझता हूँ, जो औरत एक शख्स का नाम अपने ऊपर लिखवा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तुम एक काम करो, जाओ अम्मी के पास सो जाओ। हेलो, मैंने आनिया से बात करनी थी, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। तुम्हें आनिया से बात करनी है, मुझसे नहीं। आखिर मैं भी तुम्हारा कसम। कैसी हो? हस्बैंड कैसा है तुम्हारा? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप लोग सब ठीक हैं? हाँ ठीक है हम लोग। क्या फिर से आनिया को शौहर का दिल कैसे जीतते हैं उस पर लेक्चर देने का इरादा है क्या? क्या अभी तक जीत नहीं पाएगा? क्यों उसके लिए मुश्किल कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है मैं सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूँ दानी? सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे हेलो, वो मैंने तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। हम किसी कॉफी शॉप में मिल सकते हैं? हाँ श्योर। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा फोन हरीश के पास है। आई नो। मुझे नहीं पता तुमने हरीश की कितनी बातें सुनी हैं, लेकिन तुम्हें पता है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे इस सब बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे यहाँ ऐज़ा के बारे में बात करने आई हूँ। प्लीज उससे कहो वो भाई का पीछा छोड़ दे। मैंने उससे बात की थी, वो कह रही थी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भाई के ड्राइवर से कुछ काम था, पता चला कि फोन से मिलने आती रही है। Are you sure? देखो दानीन, मेरे लिए एक महाज पे लड़ना बहुत मुश्किल है। दो तरफ से अटैक होगा तो मैं किस तरह संभालूंगी? सॉरी, मैं बात करूंगी ईज़ा से। लेकिन तुम्हें लगता है अल्तमा शादी करेगा नशवा से? ऐसा उन्हें छोड़ेगी तो कुछ होगा ना। एनीवेज, मैं चलती हूँ। नहीं, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। नहीं। अच्छा सुनो, हरीश को ना
बच्चे बहुत पसंद है। कोई मुआवजा नहीं कर सकती मैं।